नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों ने पूछा आखिर इतनी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, इनके रीसेल के वक्त क्या होगा। यानी जब प्रॉपर्टी रीसेल करना होगा तो क्या सही पे मुनासिब रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ऐसे लोग जो उसका रेंटल यील्ड चाहते हैं क्या वो मिल पाएगा, क्या प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ पाएंगे। और लगातार जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं पिछले 2-3 सालों में, यानी कि पोस्ट कोविड, तो क्या सच में वो प्रॉपर्टी के रेट इसी पेस में बढ़ते रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट क्रैश हो जाएगा। ऐसे तमाम सवाल जो हम लोगों के सामने आए हैं, तो आज हमने कोशिश की है कि इसको जो है थोड़े में आप लोगों के सामने लाया जाए, और सवाल जवाब में जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि आप द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब, कोशिश रहती है कि डेडिकेटेड वीडियो या फिर उस पर जो है सवाल जवाब का एक एपिसोड बनाया जाए। यदि आप लोगों को प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें, तमाम इंसाइट मिलता रहे, जो भी डेटा बता रहा है कि फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से मार्केट चल रहा है, सारी चीज़ें लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग उससे जो है प्रोत्साहित करें हमें और अपना आपसी संपर्क बनाए रखें। देखिए साथियों, जब बात आती है रीसेल की, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप लोग क्या खरीद रहे हैं, यानी आपको चाहिए क्या, आपकी नीड क्या है, उसे पहले अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि आज जो आपका एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, आप उसे समझ के उस स्पेस को जो है, उस लोकेशन को जो है, उस डेवलपर को, उस प्राइस रेंज में आप चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, और फ्यूचर में आप लोगों को फिर ऐसा लगने लगता है नहीं ये स्पेस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर क्या समस्या आती है कि इसे बेचा जाए कि इसे रख लिया जाए, इससे रेंटली लिया जाए और एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए। इन सारी दुविधा में हम फंस जाते हैं। देखिए, जब कभी भी रीसेल को ध्यान में रख के आपको प्रॉपर्टी खरीदना, और ये बिल्कुल मेरा भी मानना ऐसा है कि अगर आप कोई भी फ्लैट ले रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहां पे आप अपना अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, तो उसको एज ए कमोडिटी आप जो है लेके चलिए और सोचिए क्या इसे मैं आसानी से बेच पाऊंगा, क्या बेचते वक्त मुझे अच्छा खासा पैसा मिल पाएगा, जो ठीक ठाक जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्या मिलेगा, आरओआई आएगा क्या, रेंटल यील्ड होगा क्या, ये सब सोच के ही हमें उस पर निर्णय लेना चाहिए। अब ये सोचेंगे तो इसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लोकेशन। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये ध्यान देना चाहिए वो लोकेशन किस तरह का है, आसपास जो है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उस लोकेशन में जो है कौन से डेवलपमेंट चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। जब तक आपका लोकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वहाँ पे कितना भी अच्छा डेवलपर हो, कितना भी खराब डेवलपर हो, उसमें आपका निवेश अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा, आपको क्या ध्यान देना है कि उसमें डेवलपमेंट पोटेंशियल कितना है। अब ये कैसे पता करेंगे आप, आखिर आसपास के लैंड पार्सल खाली पड़े हैं, तो खाली पड़े हैं तो उसमें क्या होने वाला है। जैसे हमने पीछे कई शॉर्ट्स वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखा कि अगर वहां पे प्लॉटिंग हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि जितने मैक्सिमम प्लॉटिंग हो रहे हैं आप देखेंगे वो सेतीना विकास जोन में, यानी कि एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट जोन में हो रहे हैं। तो वहां पे कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन, कोई एक तरीके से जहां पे इंफ्रा प्रॉपर हो, अच्छे से पनप पाए ये डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। आसपास कौन से बड़े डेवलपर ने एक्वायर किया है, वो वहाँ पे क्या बनाने वाला है, यहाँ पे रोड की जो डीपी प्लान है उस पर कितना है, और एग्जिस्टिंग रोड अभी कितना है। देखिए, रोड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके वाइड होने के चांस तभी हैं जब आसपास ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहा हो, क्योंकि जब डेवलपर उसे डेवलप करेगा तो जो डीपी प्लान पे रोड का विड्थ है वो उतना रख के ही, छोड़ के ही फिर वो कंस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि उससे दो फायदे हैं। एक तो उसके लिए एक यूएसपी मिल जाता है, डेवलपर को आसानी से बेच पाएगा। दूसरा यह भी है कि जितना ज़्यादा विड्थ होगी रोड की, उतना ज़्यादा उसको डेवलपमेंट जो है करने के लिए एफएसआई मिलेगी। तो इन दोनों कारणों की वजह से आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर वहाँ पे बड़े डेवलपर का लैंड पार्सल है तो आप ये समझिए कि वहाँ पे जो डीपी प्लान पे मैप पे जो आपको रोड की विड्थ दिख रही है वो विड्थ आपको सामने मिल पाएगी। लेकिन आसपास अगर छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटेशन हो गया उसका, तो आप मान के चलिए कि फिर वहाँ पे वाइड रोड होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है। ये आपने देख लिया। अब आपको यह भी समझना होगा कि जो कंस्ट्रक्शन आप जो है खरीदने जा रहे हैं, जिस बिल्डर के यहाँ आप खरीदने जा रहे हैं, जिस डेवलपर के यहाँ आप खरीदने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, कौन उसे डेवलप कर रहा है, क्या जो प्रमोटर है वही डेवलपर है या कोई और है, अगर कोई और है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और उस पर्टिकुलर प्रमोटर का, डेवलपर जिसे आप कहते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है क्वालिटी के मामले में, यह भी देखना जरूरी। क्योंकि मान लीजिए आपको बड़ा स्पेस मिल गया, सस्ता मिल गया, लोकेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन वो 10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी हालत जो है अच्छे रूप में नहीं है, क्रैक्स हैं, लीकेजेस हैं, सीपेजेस हैं, तो फिर उसे कौन खरीदने वाला है। क्या आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपको रेडी पोजीशन चाहिए और आपको कोई ऐसी बिल्डिंग दिख रही हो जहां पे क्रैक्स हो, उसकी हालत खराब हो, तो आप खरीदेंगे?
अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप अगर उस जगह खरीदे होंगे तो आप बेचेंगे कैसे? इस बात का ध्यान जरूर रखें। आगे आपको क्या ध्यान देना है? आगे आप ये ध्यान दीजिए, क्या सच में वहाँ पे आसपास कुछ नई एमिनिटीज़ आने वाली हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली होता है। कोई ओपन स्पेस, कोई गार्डन, कोई मेट्रो का प्लान, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या होने वाला है आसपास? अगर होने वाला है तो वो भी एक पुश देगा। दूसरा, जिस लोकेशन में आप देख रहे हैं उसके 2 किलोमीटर के पेरीफेरी में रेंटल यील्ड अभी मौजूदा स्थिति में क्या आ रहा है और पिछले 5, 7, 8 सालों में उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, ये भी समझना होगा। तो ये सब चीजें जब आप पहले से समझ के लेंगे तो आपका रीसेल भी अच्छा हो जाएगा। आप अगर उसे रखना भी चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं और उसे एक तरीके से रेंटल यील्ड के रूप में यूज करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, लोकेशन अच्छा होगा, आसपास अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे तो वहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेंटल देने वाले आपके टेनेंट भी मिल जाएंगे। अब आप लोगों के मन में आएगा इतनी चीज़ें कौन ध्यान देगा, हम तो जाते हैं बस देखते हैं कौन निगोशिएट कर रहा है, कौन सा बिल्डर हमारे पॉकेट में आ रहा है, कौन सा स्पेस हमें अच्छा लग गया, हम उसमें ले लेते हैं। यही गलती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है लगातार हम लोग आपके सामने ले आते हैं डेटा ड्रिवन वीडियो, जहां पे आप जो है एनालिसिस देख पाते हैं, केस स्टडी के वीडियोस आप लोगों के सामने आते हैं। और कोशिश यह भी रहती है आप लोगों को जो है इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके मन में कोई दुविधा है तो उसके जरिए भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, जब आपका पूरा डिसीजन इन्फॉर्म्ड होगा तो आपका जब रीसेल की बात आएगी तो आपके पास एक्स फैक्टर होगा। इसमें एक यह भी रीजन होता है, जब डेवलपर कोई चीज़ बेचता है तो उसके पास टूल बहुत है, उसके पास रेवेन्यू है मार्केट करने के लिए, उसके पास टीम है उसे मार्केट करने के लिए। लेकिन जब आप अपनी एक इंडिविजुअल यूनिट लेके बैठेंगे तो आपके पास ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। आप उस तरीके से मार्केट में बज नहीं क्रिएट कर सकते बायर्स के बीच में। और अगर उतना बज आपको क्रिएट करना होगा तो आपको उतना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है डालना होगा, वो कहीं ना कहीं फिर आपका ही बजट खराब करेगा। क्योंकि वो जो आप पैसा जितने में बेचना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे और भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बेचने के लिए, तो जो आपका एक तरीके से जो उसमें एप्रिसिएशन आने वाला है उसमें भी गिरावट आएगी। और आपके पास इतना समय भी होना चाहिए, आप उस पर इतना समय दे पाएँ। इसके लिए आप इस पर पहले निर्णय लीजिए, पहले इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही निवेश करिए। क्योंकि तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और इसीलिए हम लोग कहते हैं आप लोग हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, डेवलपर को जानिए, समझिए, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को समझिए, मल्टीपल जगहों पे उसके रिव्यूज़ को देखिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन को जो है पुख्ता करिए। साथियों, आप सभी को ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। और किस नए टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ और आपके मन में दुविधा, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।